राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के नवो विश्राम में फरमा रहे हैं। काल चिंतामणि में गुरुदेव साखी में फरमा रहे हैं। संसार सगाई स्वार्थी बिन स्वार्थ सगा न कोय। पुत्र कलंतर बंधवा बल मात पिता किन होय। संसार सगाई स्वार्थी। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने को काल चिंतामणि में चेता रहे कि चेतो चेतो चेतो। वृद्धावस्था में क्या स्थिति होगी, महापुरुषों ने अपने को सब बताया। आप कह रहे हैं कि संसार सगाई स्वार्थी। संसार की जितनी भी सगाई ये दिखने में लगता है कि सब अपने हैं और अपन सबके हैं, तो संसार की जितनी सगाई है वो सब स्वार्थी हैं। वो सब स्वार्थी हैं। बिन स्वार्थ सगा न कोई। बस एक सबका टेम्परेरी स्वार्थ रहता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको लगता है मेरी माँ ही सब कुछ है, माँ ही सब कुछ है। फिर बड़ा होता है तो दोस्त बन जाते, फिर बड़ा होता है तो पत्नी बन जाती, फिर बड़ा होता है तो उसके बच्चे बन जाते, और बुढ़ापे में उसकी कोई सहायता नहीं करता है। तो संसार के सारे संबंध स्वार्थ के हैं। बिन स्वार्थ सगा न कोई। जितने भी संबंध है सब स्वार्थ के बिना कोई भी सगे नहीं है। पुत्र कलंतर बंधवा, चाहे पुत्र हो कलंतर बंधवा, कितने भी सगे भाई बंधु हो बल मात पिता के न हो। चाहे माता हो कि पिता हो कि कोई भी हो, सदा सहायक राम जी दूजा और न कोई। जब से जीव संसार में आता है तो स्वार्थ के अनुसार उसके संबंध बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। कहाँ तो माता पिता का सगा रहता है, फिर कहाँ उससे डबल सगा फिर वो पत्नी का हो जाता है, फिर उससे डबल सगा वो बच्चों का हो जाता है, और वही पत्नी और बच्चे साथ छोड़ देते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे, लेकिन राम जी जब से वो गर्भ में था तब से सहायता करते हैं, और तो पिछले जब से वो संसार में आया इस सृष्टि में, इसलिए सदा सहायक राम जी। इसलिए राम जी सदा सहायता करते। राम जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। राम जी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई दूसरे है ही नहीं, दूजा और न कोई। दूसरा और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। दूजा सुख स्वार्थ सगा दुख में दूरा हो। बाकी दूसरे तो सब कैसे हैं कि सुख और स्वार्थ में सगे हैं। दूसरे तो सुख और स्वार्थ में सगे हैं। दुख में दूरा हो, दुख में दूर होने वाले हैं, दुख में दूर हो जाते हैं। कुंडलिया रामचरण करड़ी भगत सब ही दे छिटकाय। राम सखा जी राम सगा जी बकत में झाकी शरण समाय। राम चरण करड़ी भगत सब ही दे छिटकाय। महापुरुष फरमा रहे हैं कि तूने सबको अपना सगा माना था, लेकिन जब तेरे आपत्ति आती है तो सब छिटका देते हैं, कोई सहायता नहीं करता है, सब छिटका देते हैं। राम सगा जी बकत में झाकी शरण समाय। इसलिए उस समय सहायता करने वाले मात्र राम जी हैं। इसलिए उन राम जी की शरण को तू संभाल, उस परमात्मा की शरण को तू संभाल। जाकी शरण समाये साकड़े सदा सहाय। जो साकड़े समय में सदा सहायता करता है, आपत्ति के समय सदा सहायता करता है। जहाँ पर संसार की सीमा खत्म हो जाती है वहाँ तो राम जी की सीमा शुरू होती है। राम जी हर जगह सहायता करते हैं। राम सगा जी भगत में जाकी शरण समाय। जाकी शरण समाय साकड़े सदा सहाय। ता बिन दूजा और करे स्वार्थ असनाई। उसके अलावा जितने भी हैं सब स्वार्थ की असनाई। स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ है तो मोह दिखाते, स्वार्थ है तो प्रेम दिखाते, स्वार्थ खत्म तो सब अपने अपने हैं। ताते यह विचार के राम नाम लिवलाय। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि इस बात पे पक्का विचार कर ले,
और विचार करके राम नाम में लो लगा ले। राम चरण करड़ी भगत सब ही दे छिटकाए। गर्भ माही रक्षा करी भी जन्मत किए खलास। राम बिना दूजा कवन जो ऐसी हरे तिरास। गर्भ माही रक्षा करी भी जन्मत किए खलास। गर्भ में भी रक्षा करी जो परमात्मा। माँ को तो पता ही नहीं है कि जीव की क्या हालत है, बस माँ तो खुश होती कि हाँ अंदर बेटा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। माँ अंदर तो खुश होती कि बच्चा अंदर पल रहा है, लेकिन अंदर जीव की क्या स्थिति वो माँ को नहीं पता है कि कैसे तड़प रहा है, कैसे उसको जीव चूट रहे हैं। पर माँ उस जीवों से रक्षा थोड़ी ना कर सकती जब अंदर हजारों कीड़े उसको खाते हैं। उस वक्त माँ को कोई लेना देना नहीं, वो तो बस खुशी मना रही है। तो खुशी, वो तो मीठा भी खाती है, वो चरखा भी खाती है, और ये पता नहीं कि इस बच्चे के ऊपर क्या स्थिति हो रही है। उस समय राम जी रक्षा करते हैं। भी जन्मत किए खलास, फिर जन्म बाहर दे के उन सब दुखों से छुटकारा करते हैं। वो भी माँ के हाथ की बात नहीं, वो भी माँ के हाथ की बात नहीं है, वो राम जी करते हैं। राम बिना दूजा कवन, बताओ राम के अलावा दूसरा कौन है जो ऐसी हरे तिरास, जो ऐसी तिरास को पूरी तरह हर ले। जो ऐसी हरे तिरास ताहि तज और न गइए। इसलिए ऐसे परमात्मा को छोड़ के और किसी की शरण में जाना मत। संसार सगाई साध जास के भार न बइये। संसार की सगाई को सांध के और महापुरुष फरमा रहे हैं उसके भार में बहना मत, उसके कर्मों के भार में तू बहना मत। राम चरण प्रतीत दृढ़ धारो राम उपास। इसलिए दृढ़ता के साथ प्रतीति करो, दृढ़ता के साथ उस पे विश्वास करो। धारो राम उपास, और राम जी की उपासना करो, उस परमात्मा की उपासना करो। गर्भ माही रक्षा करी भी जन्मत किए खलास। राम भजन चे करे अंत जहाँ लग आद। सो श्वासा सब लेखे लगे जाए नहीं कोई बात। अपने को फरमा रहे हैं कि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। यदि अपन इस स्थिति में करते हैं कि राम भजन चे करे अंत जहाँ लग आदि। महापुरुष हमारे जहाँ से आदि है यानी जहाँ से शुरुआत हुई, तब जागे, तब सवेरा, तब गुरु मिले। भाई जन्म से तो अपने को पता ही नहीं कि अपने आदि तो जन्म से, पर अपने को क्या पता। तो आदि का मतलब जब से गुरु मिले तब अपन जाग गए। तब से लेके अंत समय तक जो भी राम का भजन नैचे के साथ करेगा तो सो श्वासा लेखे लगे, तो सारे श्वास लेखे चले जाएंगे, सारे श्वास लेखे चले जाएंगे। जाए नहीं कोई बात, फिर कोई व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो श्वास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जाए नहीं कोई बाद लाभ नर्तन को पावे, वो लाभ मनुष्य जन्म का मिलेगा। राम भजन बिन जाए जन्म सो वृथा गुमावे। राम भजन के बिना जितने भी अपने श्वास जा रहे हैं वो सब जन्म वृथा चला गया, वो सब मनुष्य जन्म वृथा चला गया। हरि सुमरण चावे कियो तो हरिजन संगत साध। हरिजन का सुमरण, परमात्मा का सुमरण करना है तो उसकी शर्त है कि हरिजन की संगत करनी पड़ेगी। तो महापुरुष फरमा रहे थे कहीं पर सुनने में कि वो बता रहे थे कि सत्संगत कैसी है, तो बोले जैसे कुत्ते की पूंछ है ना, तो उसको नली में डालते हैं तो वो सीधी रहती है, और वो 12 साल तक भी सीधी रहती है, लेकिन जब 12वें साल भी निकालते तो टेढ़ी हो जाती है। ऐसे संगत है, ऐसे संगत है कि अपने मरते दम तक करनी पड़ेगी। जीव जब तक संगत से जुड़ा रहता है ना, जब तक वो सीधा रहता है। जब वो 12 साल भी संगत छोड़ देगा तो फिर टेढ़ा का टेढ़ा हो जाएगा, अपना असली स्वभाव सामने आ जाएगा। अपन बोलो इतने साल से संगत कर रहे तो कोई असर नहीं, तो बोले नहीं, उसका स्वभाव ही उस कुत्ते की दूम के जैसा है, उसका स्वभाव ही उस कुत्ते की पूंछ के जैसा है कि अंतिम मरते दम तक अपने को संगत करनी पड़ेगी। नहीं करी तो अपन वैसे फिर टेढ़े के टेढ़े हो जाएंगे, वैसा का वैसा ही अपनी असली स्वभाव सामने आ जाता है। इसलिए सत्संगत वो नली के समान है जो अपने को सीधा बनाए रखती है। इसलिए महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं हरि सुमरन चावे कियो तो हरिजन संगत सार। यदि तेरे को सुमरन करना है तो हरिजन की संगत करनी पड़ेगी, बिना संगत के सुमरन हो नहीं सकता। नहीं तो अपन तो सोचे एक सुमरन ही तो करना है, रोज ही तो एक ही बात कहते हैं कि सुमरन कर लो, सुमरन कर लो, सुमरन कर लो, एक ही बात कहते हैं, पर बिना संगत के सुमरन नहीं होता।
बिना संगत के राम भजन चे करे अंत जहाँ लग आदि। कवित में राम भजन कर बीर भीर में सदा सहाई, मात पिता सुत बाम दाम झूठी असनाई। राम भजन कर बीर भीर में सदा सहाई। महापुरुष शर्मा की हे अपने को कह रहे वीर कह रहे कि हे भाइयों अपने को पुकार के कह रहे हैं कि राम भजन कर लो। क्यों? क्योंकि भीर में सदा सहाय, आपत्ति में सदा सहायता करने वाला, सदा सहायता। माता पिता सुत बाम दाम झूठी असनाई। माता पिता सुत दारा दाम ये सब झूठी असनाई है। एक क्षण में इनको छोड़ के जाना पड़ेगा, एक क्षण में छोड़ के। इन संग भुगते दुख सुख शाता नहीं आवे। इनके साथ में तो दुख ही दुख भुगतेगा, कभी तेरे को सुख और शाता आएगा नहीं, कभी तेरे को सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। राम गरीब निवाज शरण आनंद बढ़ावे। राम गरीब निवाज, राम जी कैसे हैं? गरीब निवाज हैं, गरीबों को निवाजने वाले हैं। शरण आनंद बढ़ावे, उनकी शरण क्या देने वाली है? आनंद देने वाली है। उनकी शरण आनंद बढ़ाने वाली है। राम चरण ताते कहूँ, राम ही राम उचार। इसलिए महापुरुष कि अरे तू राम ही राम का उच्चारण कर ले, राम ही राम को पुकार ले। झूठी डमरी जगत की माया मना विसार। ये संसार की डमरी झूठी है, इसलिए जगत की माया मना विसार। तूने माया को सत्य मान लिया, इस माया के पसारे को सत्य मान लिया। इसको मन से पूरी तरह से भुला दे, इसको असत्य को जान ले कि ये सब असत्य हैं। सो माया की मरोड़ झूठी है, सो आगे कहेंगे माया की जितनी मरोड़ है वो सब झूठी हैं। दोहा काल गजब सूरा किया संतालिया उबार। माया मोद जकूर है सो आगे कहूँ विचार। काल गजब सूरा किया संतालिया उबार। गुरुदेव फरमा रहे अपने को काल चिंतामणि में फरमाया कि काल गजब सूरा किया। काल तो बड़ी गजब की चीज है, काल तो बड़ी गजब की चीज है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन संतालिया उबार, एकमात्र संत होते हैं जो खुद तो काल से उभरे ही उभरे और जो उनकी शरण में जाता है उनको उबारते हैं। माया मोद जकूर है, और माया का जितना भी मोद है वो सब झूठा है। सो आगे कहूँ विचार, वो आगे फरमाएंगे और अपने को विचार का कह रहे हैं कि तुम विचार कर लो। महापुरुषों ने तो विचार कर लिया और प्राप्ति कर ली और अनुभव किया, और अनुभव करके अपने को कह रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम विचार कर लो, तुम इस पे सोच लो कि क्या करना है। इति श्री विश्राम बोध सुख समूत काल चिंतामणि निरूपण नाम शब्द 829। नवो विश्राम समाप्त, दशमो विश्राम गुरु वचन। माया गति कही है, माया की गति। माया को स्वरूप सो तो बन्यो है चिरत सारो। विचारोगे ज्ञान भया तेरी ये बड़ाई है। ज्ञान के विचारे बिना घना घना झूर मुआ हुआ न त्रपत कोई समता घुमाई है। कपटा को बुद्धि कुर नने करे नाना भाती को तो हुन रहे रे थिर नचे दुखदाई है। राम ही चरण कहे करे तू अकाज काई। माया की मरोड़ सबे झूठी असनाई है। माया को स्वरूप सो तो बन्यो है चिरत सारो। महापुरुष फरमा की माया का जितना भी स्वरूप है ना वो सब चरित है, वो चिरत है। चिरत किसको बोलते हैं? जो हर सेकंड में बदल जाता है उसको चिरत कहते हैं। हर सेकंड में, एक सेकंड में हंसना, एक सेकंड में रोना, इसको चिरत बोला जाता है। एक सेकंड में तो समुद्र नजर आ रहा है और एक सेकंड बाद वहाँ कीचड़ भी नजर नहीं आएगा, उसको चिरत कहते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो ये माया का जितना भी स्वरूप है चिरत है, सेकंड सेकंड में बदलने वाला है। इसलिए विचिरत सारो विचारोगे ज्ञान भया। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करके तू इस बात पे विचार कर ले, तेरी ये बड़ाई है, तेरे मनुष्य जन्म की यही बड़ाई है।
मनुष्य जन्म का सार इसी में, तेरी प्रशंसा तभी होगी राम जी के दरबार में कि तू इस बात पे विचार करेगा। ज्ञान के विचारे बिना घना घना झूर मुआ, ज्ञान के विचार के बिना घना घना झूर मुआ। कितने आए और मर गए। हुआ न तृप्त कोई समता घुमाई है, तृप्त कोई भी नहीं हुआ। ज्ञान के बिना तृप्त कोई भी नहीं हुआ। भोग के तृप्त कोई भी ना। बोले भोगो भोगो जितना भोग सकते हो। कई ऐसा बोलते कि खूब भोग लो तो तृप्ति आ जाएगी, तो कितने समय, वो सब झूठी बात है। भोग के यदि तृप्त होते तो फिर राजा महाराजा ऐसा नहीं कि बोले राजा महाराजा इसलिए निकले कि भोग के तृप्त हो गए, अपन ने भोगा नहीं। ये सब झूठी बात है, ये सब झूठी बात है। अग्नि को बोले अग्नि को तृप्त कर दो, अग्नि कभी तृप्त होगी? इस पे तो पानी ही डालना पड़ेगा, उसमें तो पानी डालना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं घना घना झूर मुआ। कितने आए 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 सब मर गए, पर हुआ न तृप्त कोई। अपन आज तक गृहस्थी से तृप्त हुए क्या? अपन तो कोई टेंशन आती तो धापते, वो मशाणिया वैराग आता है, बस अब तो करना ही है, सब मशाणिया वैराग आता है, कोई तृप्त नहीं होता है। फिर कोई दो प्रेम के बोल फिर तो अपना वापस उनसे सगा अपने को कोई नजर नहीं आता है। वैसे के वैसे अपन कभी तृप्त हुए कि चलो अपने गृहस्थी के काम पूरे हो गए? अपन तो दुख होता है तो बोलते हे राम जी उठा लो, वास्तव में राम जी आ जाए तो अपन जाना ही नहीं। हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, जाना थोड़ी ना, तो हमारा काम निपटा दे, तो हमारा काम निपटा दे। इसलिए अपने मन की स्थिति कभी तृप्त नहीं हुई तो महापुरुष हमारे कितने आए मर गए पर तृप्त नहीं हुए। कोई तृप्त कोई समता घुमाई है, जब तक कि समता नहीं आएगी, जब तक समता नहीं आएगी। कपटा को बुद्धि कूर करे नाना भांति को। कितनी तो कपट को कपटी, कितनी कुबुद्धि, कितनी झूठी बातें नाना भांति से करते हैं। तो हुनर रहे रे थीर नैचे दुखदाई है। कोई भी थीर रहने वाला नहीं है। कितना ही तो अपन कपट कर ले, कितनी कुबुद्धि कर ले, लेकिन थीर तो कुछ भी नहीं है, सब दुख देने वाला है। राम ही चरण कहे करे तू अकाज काई, माया की मरोड़ सबे झूठी असनाई है। राम ही चरण कहे करे तू अकाज काई, इसलिए महापुरुष फरमा, अरे तू अकाज इसके लिए कर रहा है कि ये माया को सत्य जान के कर रहा है, माया को सत्य जान के अकाज कर रहा है। तो तू ये अकाज करता क्यों है? माया की मरोड़ सबे झूठी असनाई। जितनी तू मरोड़ कर रहा है कि मेरे तू तो पोते नाती बेटे बेटी, इतना कोई धन माया, ये सब मरोड़ झूठी है तेरी, ये सब मरोड़ झूठी है। सब यहीं की यहीं रहने वाली है। कुंडलिया माया का जोरा कहाँ, अरु कहाँ राज का तोर। सांझ समय पर बात बीच कोई बने और सो और। माया का जोरा कहाँ, अरु कहाँ राज का तोर। तू माया का जोर क्या करता है कि हमारे तो इतना परिवार, इतना नाती पोते, इतने पैसा, इतना मकान, इतनी जमीन जायदाद, इसका क्या जोर करता है? ये तो सुबह से शाम में बदल जाते हैं। और अपन ने प्रत्यक्ष देखा, अपन ने प्रत्यक्ष देखा कि करोड़ों के मकान में रहने वाला और सामने धोबी। अपन ने देखा जब गुजरात में भूकंप आया था तो शाम को दोनों ने एक ही थाली में भोजन किया था, तब उनके मन के क्या भाव रहे होंगे। तो प्रत्यक्ष बातें थी कि कहाँ तो वो थे और कहाँ, तुरंत मकान गिरा और सारा ढह गया और धोबी का थोड़ा बहुत बचा था तो दोनों ने एक ही उसमें भोजन किया था, जब कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ रहा ही नहीं। सुबह से शाम में कितना सब कुछ चेंज हो गया था। ये प्रत्यक्ष बात थी, ये प्रत्यक्ष जब अपन ने दृष्टांत देखा था कि कहाँ की स्थिति कहाँ बदल गई। ऐसी कोई कल्पना भी कर सकता है कि एक साथ ही भोजन खाया? ऐसी सुबह से शाम में सब बदल जाता है। कहाँ राज का तोड़, सुबह तो राज्य कर रहे हो, शाम को आके कोई जहर खिला गया, हो गया राज बदल गया, दूसरी सेना एक सेकंड में कब्जा कर लेती है। तो तू राज का तोड़ क्या समझता है? सांझ समय पर बात बीच कोई बने और सू और। सुबह से शाम के बीच में कुछ और से और बन जाता है, कुछ और से और बन जाता है। कह ही नहीं सकते, एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कोई बने और सू और, समझ अति फेल न कीजे। तू समझ के इतना फेल मत करना, तू समझ के इतना फेल मत करना। इस बात को समझ जाना कि जितना भी दिखावा हो रहा है सब झूठा है। जी जे जग जश पाए और करज को जशन लीजे। जी जे जग जश पाए, तू संसार में जिए तो जस पाके जीना, तो संसार में जिए तो जस पाके। जोर कर कुजशन लीजे, जोर करके तू कुजश मत लेना,
तू कुजस मत पाना। माया मद छक राज छक पाए अंध हुई भोर। माया मद राज छक, माया के मद में तू छक मत जाना, राज के मद में तू छक मत जाना। यानी उसी का नशा इतना चढ़ जाता है कि अपने को और कुछ दिखाई नहीं देता है। पाए अंध होई भोर, भोला है तू, अंधा है, उसी के नशे में तेरे को छा गया। माया का जोरा कहाँ अरुरा कहाँ राज का तोर। माया मद छक होई के कोई खीजो मतो मरोड़। सहंस बधारे लाख होई अरु लाख बधारे करोड़। माया मद छक होई के कोई खीजो मतो कर मरोड़। माया के मद छक में होके तू मरोड़ मत करना, माया के नशे में डूब के, माया के नशे के डूब में को तू मरोड़ मत करना। सहंस बधारे लाख होई, 100 से तो तेरा लाख हो जाएगा और लाख से करोड़ हो जाएगा तो भी वो नेचर रहने वाला नहीं, तो भी वो स्थिर रहने वाला नहीं है। और लाख बधारे करोड़ खड़ब लगना ही नेचल, लाख से करोड़ हो जाए और करोड़ से खड़ब हो जाएगा तो भी स्थायी रहने वाला कुछ भी नहीं, स्थाई कुछ नहीं रहेगा। बदता लागे बार घटत बिरिया अति चंचल। बढ़ाने में तो तेरे को पूरा जीवन लगता है, बोले ये आज हमने जो मकान बनाया पूरे जीवन की कमाई है, उसमें पल पल तिल तिल मर मर के, और गिरने में 1 सेकंड लगता है। ये आया भूकंप में थर्राया 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 ये चला गया। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि अरे कोई भी चीज तेरी नेचल नहीं है, उसको बढ़ाने में तो तेरे को पूरा जीवन लगता है और खत्म करने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है। बदता लागे बार घटत बिरिया अति चंचल। ताते जगजश खाटिए जन पढ़ो कुजश के झोड़। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे ताते जगजश खाटिए जन पढ़ो कुजश के जोड़। इसलिए तू अपना जश को संभाल। जश क्या है कि राम जी का भजन और हाथ से सुकृत करना, 2 ही जश फरमाए, 2 जश फरमाए कि मुख से तो भजन करना और हाथ से सुकृत करना, ये 2 तरह के जश हैं। जन पढ़ो कुजस के झोड़, तो कुजस के झोड़ में मत पड़ना, तो कुजस के झंझट में, तो कुजस के झोड़ में मत पड़ना, तो कुजस लेना मत। कुजस क्या है कि कर्म बंधन, माया को सत्य समझ के कर्मों का बंधन करना, पापों को इकट्ठा कर लेना, अपना अपना जानना, अपना अपना जानना। भाई अपन किसके लिए बचा रहे हैं, अपने वाले के लिए तो बचा रहे हैं, और किसके लिए बचा रहे हैं। अपन क्या करते हैं और पाप क्या करते हैं कि 10 का छीन के अपना इकट्ठा करते हैं। जहाँ अपने को सही समय लगाना अपन उसको लगाते नहीं। यही तो कुजस है कि तूने अपने हाथ से कुछ नहीं करा और आगे कुछ कर नहीं पाएगा, हाथ से कुछ कर नहीं पाएगा। ताते जग जश खाटिए जन पढ़ो कुजश के झोड़। माया मद छक होई के मत की जो मतो मरोड़। माया तणी मरोड़ मान करड़ो करवावे, ठाणे बेर विरोध कुचेली चाल चलावे। माया तणी मरोड़ मान करड़ो करवावे। माया की मरोड़ बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। मान करड़ो करवावे, ये करणे मान में अटका देती है, ये करड़े उसमें। ठाणे बेर विरोध, कितने तो अपन वेर विरोध ये सब ठान लेते हैं, और कुचेली चाल चलावे, नीची चाल चलवा देती है। माया के मान के लिए जीव नीची चाल चलता है। बेर विचक्षण सोए पाए नरमाई धारे, बचे विचक्षण सोए पाए नरमाई धारे। कोई लुटियो देख परिवार हेत कर सार विचारे, बचे विचक्षण सोए। महापुरुष शर्मा रहे ऐसे माया के प्रभाव से कोई विचक्षण ही बच सकते हैं। कोई विचक्षण, कोई बुद्धिमान से ऊंची गति को विचक्षण कहते हैं। बुद्धिमान से ऊंची, बुद्धि तो इधर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो तो इधर की बातें, बुद्धि तो मन के अनुसार। तो महापुरुष शर्मा रहे बचे विचक्षण सोए पाई नरमाई धारे। जो विचक्षण होगा, जिसकी हृदय की आंखों से जो विचार करेगा, वो इस बात पे विचार करके नरमाई धारण करेगा, नरम हो जाएगा। कोई लुटियो देख परिवार हेत कर साथ विचारे, वो देखेगा ये परिवार की स्थिति और सार पे विचार करेगा कि मैंने इनसे हेत किया, इसका सार क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। रामचरण माया लिया दोई कुजस जचलार। अब माया में महापुरुष हमारे दोनों चीजें प्राप्त हो सकती है, उसी माया के द्वारा तो जश और उसी माया के द्वारा कुजस।
दोनों चीजें प्राप्त होगी। कुबुद्धि नर सो कुजश ले, सुबुद्धि जश उपकार। जो कुबुद्धि नर है ना वो जस लेगा, और जो सुबुद्धि नर है वो उपकार लेगा। जो सुबुद्धि नर है वो उपकार लेगा, वो जस लेगा। माया रचना राम की, जो राम अर्थ बर्तंत, सो सारी दफदर उड़े। यूं कहे शास्त्र संत, यूं कहे शास्त्र संत, कियो बर पावे सोई। कोई सूख साक में दियो रजू दरबार न होई। या समझ नहीं संसार में, धोखे धंची जन। माया रचना राम की, जो राम अर्थ बर्तंत। माया रचना राम की, जो राम अर्थ बर्तंत। महापुरुष फरमा रहे, माया की रचना राम जी के लिए, माया की रचना राम की है, ये राम जी की रचना है, राम जी के द्वारा है। तब बता तू उस रचना को अपने लिए वापर रहा है तो बनने वाली नहीं है। उसको राम के अर्थ में लगा, उसको राम के अर्थ में लगा। 24 घंटे अपने को अपन गुरु की शरण में रहेंगे तो बुद्धि देंगे, करे इसको उसके लेखे लगा, अपने स्वार्थ के लिए लेखे मत लगा। उसको उसके अर्थ में बरत। सो सारी दबदर चढ़े, तो वो फिर उस दफ्तर में जाएगी, उस दरबार में जाएगी। यूं कहे शास्त्र संत, ऐसे सारे शास्त्र वेद पुराण ये सब कहते हैं। अपन सीधा जो पैसा निकाल के अपन सुकृत में लगाते बस वही जाता है। अपन ने किसी स्वार्थ के लिए हवन कराया, यज्ञ कराया, अपनी बोलमा पूरी करी, वो राम जी के दरबार में नहीं जाता है। श्राद्ध है, अपन पंडित को जिमा रहे, वो राम जी क्या नहीं जाता है। अपन ने किसी स्वार्थ के लिए किसी को भोजन कराया तो नहीं जा रहा है, और निस्वार्थ होके जहाँ पर अपन ने दिया वो सब राम जी के दरबार में जाता है। वो सब, और राम जी के यहाँ कमी कभी नहीं, अपने कमी नहीं। अपन इधर तो बिल्कुल हिसाब किताब करते नहीं, नहीं इससे हमारी हैसियत नहीं। अरे राम जी बोलते तू एक बार लगा के देख, तू लगा के देख, तू करके देख, तेरे उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। कमी कभी नहीं आती, कभी कमी नहीं आती है, वो पूरी कर देता है, वो कमी पूरी करता है। तो किसी न किसी रूप में आके यूं कहे शास्त्र संत कियो भर पावे सोई। जो तूने ये सुकृत किया वो तेरे को भर के वापस मिलने वाला है, वो वापस मिलेगा। कोई सूख साक में दियो रजू दरबार न होई। और कोई रिश्वत में तूने दिया, कोई रिश्वत में यानी किसी बोलमा को पूरा करा, कोई इच्छा पूरा नहीं करने के लिए, कोई ऐसा करने के लिए, तो महापुरुष हमारे रजू दरबार न हुई। राम जी के दरबार में रजू नहीं होगा। अब कथा करी और जिमा तो परिवार वालों को रहा है, तो फिर क्या मतलब रहा। बोले कथा करी जिमा रहे, किसको जिमा रहे, तो बोले परिवार वालों को। तो कोई जिमाना है क्या? और फिर खुश हो रहे हैं हमने कथा करके जिमाया। कथा जिमाया किसको? अनजान को जिमाते, यात्रा जाके आए है ना। भाई गंगोज करके चलो, गंगोज तो कर रहे हो, पर किसको कर रहे हो? कोई अनजान व्यक्ति आ जाए उसको एक पत्तल भी देने भगा देते हैं, खैर हम तो को नहीं जानते हैं। भाई दूसरों के मन के प्रति दया हो, 10 दूसरे भूखों को जिमाते तब तो जिमाना सही है, जिमाना सही है। अब तो तुम अपने वालों को जिमा रहे हो तो उधार है, कभी कि तुम जिमने गए तो तुम जिमा रहे हो और अपना दिखा रहे हो कि भाई हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। तो वो तो सारा परमात्मा के दरबार में ये स्याणापन लिखा नहीं जाता है, ये लिखा नहीं जाता है। इसलिए कोई सूंक सांक में दियो रजू दरबार न होई। या समझ नहीं संसार में, धोखे धंची जंत। ये संसार में समझ नहीं आई, संसार का सारा धन धोखे में जा रहा है, धोखे में जा रहा है। माया रचना राम की, जो राम अर्थ बर्तंत। महापुरुष साखी में क्या कह रहे हैं? खाजे खरच खवाओजे, मत कोई गाढ़ो जोड़। राम विमुख नर जोड़ जोड़, अंत गए सिर फोड़। 1 सेकंड में जीव चला जाता है उसका सब कुछ। मैंने प्रत्यक्ष अभी परसों अपने सामने देखा। वो मेरे से 2 बार टकराए, उन्होंने माफी ऐसे मांगी और ऐसे बिल्कुल सामने देखी, और अचानक उनको दर्द हुआ, हॉस्पिटल लगे, डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं, इनको ले जाओ। और जब छुट्टी होने का समय था वहीं उनकी नाड़ी एकदम धीमी आई और वहीं कुछ हुआ और वहीं प्राण चले। मेरी प्रत्यक्ष आंखों देखे वो चेहरा, अभी भी जब ये पाठ चल रहा तो चेहरा मेरे सामने घूम रहा है, अच्छे भले स्वस्थ। और 1 सेकंड में, अब उन्होंने जो हाथ से किया था वो तो चला गया, बाकी तो सब साथ में पूरा सब, मतलब बड़ी अचंभे की बात थी, अचंभे की। तो 1 सेकंड में जीव कहाँ से कहाँ रह जाता है, और घर में कहाँ से कहाँ वो सब खुशी मातम में बदल जाती है, सब खुशी मातम में सेकंड लगा बदलते। इसलिए खाजे खर्च खवा वजे, इसलिए तो पीछे वालों की चिंता मत करना, वो सब अपने आप में टैलेंटेड है,
तो उनके लिए मत करना, तो खुद खाना। अपन तो अपन भी नहीं खाते, पेट काटते हैं। बोले हम पेट काट रहे, पेट काट रहे, पेट काट रहे। पेट क्यों काट रहे हो भाई? राम जी ने दिया तो खाओ ना, खाने के लिए दिया था, तू नहीं खा रहा था तो बर्बाद हो जाएगा। पेट काट काट के हमने बनाया, तो क्यों बनाया? पेट काट काट के, मकान तो यहीं रह जाएगा। तो खा जे खर्च, और खर्च करना पर खर्च करना, खर्च करना, तेरे पास जो होए खवा वजे, और खिलाना सबको, और खिलाना सबको। मत कोई गाढ़ो जोड़, इसलिए कोई गाड़ के कोई जोड़ के मत रखना कि आगे काम आएंगे, आगे काम आएंगे। तेरा ही भरोसा नहीं तो आगे क्या काम आएंगे? पीछे सब ऐसे कैसे ही पड़े रह जाएंगे, सब पीछे वाले खाएंगे। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे हैं कि मत कोई गाढ़ो जोड़, जोड़ के तू उनको रखना मत। राम विमुख नर जोड़ जोड़, जो राम से विमुख नर है ना, वो जोड़ जोड़ के रह गए, वो जोड़ जोड़ के रह गए। अंत गए सिर फोड़, अंत में सिर फोड़ना पड़ा, अंत में सिर फोड़ के खाली चले गए, और पीछे वाले उसका ऐश कर रहे हैं। इसलिए तो उनकी कोई चिंता मत करना, सब अपने आप में सबल है, सब अपने आप में सबल हैं। इसलिए महापुरुष अपने को चेता रहे हैं कि अरे चेतो चेतो, और इस बात को विचार करो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।